के बोले राधा कि तुम रब से दुआ करना, दिल से ना जुदा करना, तुम रब से। बोली है राधा तेरे होठों की गुल्ली ये कहती है क्या क्या, तू जान कि तेरी अल्लाह लामुर मोड़ी खवाओ न बप्पा। बाद में हमसे कहियो बब्बा। मेरे महुआ है अंगूरी, मेरे भैंस दिखाई गई पूरी, मेरे पहाड़े कनो जावे ऊपा की याद सतावे। मार रे मार। भैया ओए, अरे तूने दम भी नहीं डाला इसलिए तुझको चढ़ गई डाला। तुमने लाके बोतल दीनी, तुमने लाके बोतल दीनी, अपनी बीबी से मैंने कीनी, मारे मारे तू तारा में जान मदे गई जाए दो। देख लिया दोस्तों आपने, ये हैं हमारी कथावाचिका जो हमें धर्म का पाठ पढ़ा रही हैं। ये हमारी वो कथावाचक हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं न जाने कितने लोग पैदा हो गए आज जो धर्म की मर्यादा को ऊपर बैठ करके और हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान की बात नहीं करते हैं। ज्ञान देंगे, नपुंसक बनाने का ज्ञान देंगे। मैं सिर्फ ये इस वीडियो में जो आपने गानों को सुना, मैं पूछना चाहूंगा क्या उन गानों से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्या हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है? क्या हमारी जो पीढ़ियां सुन रही हैं, क्या उनका कोई उद्धार हो सकता है? क्या वो किसी का उद्धार कर सकते हैं? लांगुर मोज खवाए अंगूर है क्या है? क्या मतलब है भाई? प्यास गद्दी पर बैठ करके है। तुमने बात की राधा तेरे होठों की लाली, कान्हा तेरे होठों की मुरली, इसका मतलब क्या निकल रहा है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इन गानों को गा करके जनता में कौन सी तुम बुद्धि, उनका बुद्धि का उद्धार कर रहे हो? ऐसे गानों को गा करके उनकी बुद्धि का कौन सा उद्धार कर रहे हैं? ये कौन सा धर्म का कार्य कर रहे हैं? ऐसे तमाम लोग हैं, मैं पर्सनल किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। पहली बात, इन्होंने शब्द एक प्रयोग किया कि रब से दुआ करना। रब शब्द पारसी शब्द है, लेकिन इन्होंने उस पारसी शब्द को हिंदू संस्कृति में जोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन इन कथावाचक से, क्या रब शब्द का उल्लेख किसी शास्त्र में है, किसी वेद में है? क्या श्रीमद् भगवत गीता में है? क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है? कौन सी ऐसी धर्म ग्रंथ है जिसमें रब शब्द का प्रयोग किया गया हो? नहीं मिलेगा। लेकिन ये सुनाएंगे, ये हमें उस चीज को सुनाएंगे जो हमारे काम की नहीं है, जो जो कुछ जाहिल और नीच लोगों की भाषा को हमें ये सिखाएंगे। अरे भाई, BUT बट और PUT पुट, GO गो और DO डू। अरे जिसकी भाषा का कोई मिलान ना हो, इतनी गरीब भाषा, उस भाषा को हम क्यों सीखें? कीचड़ का पानी है वो भी वाटर है, बारिश का पानी है वो भी वाटर है, नाले का पानी है वो भी वाटर है। हर एक जो भी पानी है वो वाटर ही वाटर है। लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति भाषा में, हमारी संस्कृति सभ्यता में, संस्कृत भाषा में हर एक पानी जैसे जिस प्रकार का पानी है उसका अलग अलग आपको मतलब मिल जाएगा। लेकिन ये वो हमें नहीं सिखाएंगे। ये जो भागवत लोग कर रहे हैं, ये जितने भी कथावाचक हैं, मेरा भाई हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक मत बनाओ। ये लोग भगवान श्री राम की कथाएं करते हैं,
क्या भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर भी हुआ? ये सुबह 11 बजे से कथा स्टार्ट करेंगे, शाम के 4 बजे तक सिर्फ सीता स्वयंवर ही करा पाते हैं, सिर्फ सीता स्वयंवर। लेकिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, बाली का वध किया, मारीच का वध किया, स्वाहु का वध किया। उन कथाओं को इतना संक्षिप्त में, लेकिन जो चीज हमें नपुंसक बना सकती है उसको इस इतनी बड़ी भाषा में विस्तार से बताएंगे। क्या मतलब है विस्तार में बताने का? क्या ये जो दौर चल रहा है ये हमें नपुंसक बनाने का है? और जो मेरी वीडियो पर कुछ लोग कमेंट करते हैं, बुद्ध जी भी उन्हें बताना चाहूंगा, ये कमेंट करते हैं कि अपनी ये मत भूलो, तू ज्यादा बड़ा ज्ञानी है। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं धर्म और अधर्म जानता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण की बातों का अनुयायी हूं, मैं उनकी बातों को समझता हूं। उन्होंने जो श्रीमद् भगवत गीता में जो बात बताई है वो बात मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल मात्र का एक कण हूं। तो मैं सिर्फ धर्म की बात करूंगा, अधर्म की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले सनातनी हूं, उसके बाद हिंदू हूं, और उसके बाद कोई जाति है तो वो मेरी क्षत्रिय जाति है, यादव हूं मैं। लेकिन बाद में, उससे पहले मैं सनातनी हूं, उससे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। और जो लोग कमेंट में कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तू खुद कर रहा है, तो मैं हिंदू मुस्लिम वो कर रहा हूं जो मुस्लिम व्यक्ति इस राष्ट्र के विरोध में बोलता है। जो मुस्लिम वो ओबीसी हैदराबाद से भारत तेरे टुकड़े होंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, बता देंगे कौन ताकतवर है। क्या इस देश का अन्न खा करके इस देश के टुकड़े कराना चाहते हो? मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है किसी को चोट पहुंचाऊं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि आज जो ये कथावाचक ऐसी कथाओं को सुना रहे हैं, ऐसे पंडाल में बैठे लोग भक्त लोगों को नपुंसक बना रहे हैं, आने वाला वक्त ऐसा होगा जो आज केरल का है, आने वाला वक्त ऐसा होगा जो आज बांग्लादेश का है, आने वाला वक्त ऐसा होगा जो पश्चिमी बंगाल का है, आने वाला वक्त ऐसा होगा जो तमिलनाडु का है, आने वाला वक्त ऐसा होगा जो कर्नाटक का है। तुम्हारी माँ बहनों को घर से बाहर निकाल करके उनके वस्त्रों को फाड़ा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। एक भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है, एक पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार हो रहा है, एक बेटे के सामने उसकी माँ का बलात्कार हो रहा है। जाकर के देख लो, तुम्हारी औकात नहीं है कि वहां तुम 4 दिन रुक करके दिखा दो। 4 दिन, 2 दिन, 2 घंटे तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर वीडियो में आकर के ये कमेंट कर दोगे कि तुझे क्या मतलब निकल रहा है। अगर मेरे धर्म पर घात होगा तो मैं बोलूंगा, अगर मेरे सामने किसी बहन की इज्जत पर कोई हाथ डालेगा तो उस हाथ को काटूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा धर्म कहता है, ये मेरा क्षत्रिय धर्म कहता है। मैं क्षत्रिय भी हूं और मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं वैश्य भी हूं, मैं शूद्र भी हूं। मैं कोई जातिवाद नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। जब इस देश में सिर्फ मुस्लिम हो रहा था, तब तुम कहाँ गए थे? तब तुम कहाँ थे? तब किसी ने आवाज उठाई? लेकिन जब इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है, तब ये लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा कि चूड़ियां बजाऊं या बजाऊं कंगना, मैनू लगे कि यार इसका कराओ, कोई प्यार भूल कर मत करना। इससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हिंदू हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नपुंसकता ही पैदा होगी। मुझे सिर्फ एक बात ये लोग बता दें कि क्या भगवान श्री कृष्ण के जीवन में महारास ही हुआ? क्या भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने महारासी किया? जो ये उनकी प्रेम की इस प्रकार से परिभाषा बताते हैं कि सुबह से शाम तक उनकी कथा कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेम की बात करेंगे। अरे माता राधा अगर प्रेम में इतनी दीवानी थी तो बरसाना से मथुरा दूर नहीं था, गोकुल से मथुरा दूर नहीं था, जाकर के देख लो। और आज प्रेम में आदमी कोसों देश विदेश तक चला जाता है। तुमने प्यार की परिभाषा ही बदल दी है। मेरा वीडियो बनाने का भाइयों सिर्फ एक मतलब है कि मेरे
धर्म पर घात ना हो। और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर तुम्हें अपनी माँ बहन बेटियों का हसल, वो हसल कराना है जो पश्चिमी बंगाल में हो रहा है, जो कर्नाटक में हो रहा है, जो केरल में हो रहा है और जो तमिलनाडु में हो रहा है, अगर ऐसा हासिल करवाना है तो तुम जा करके खूब इन कथावाचकों की खूब कहानियां सुनो, जा करके खूब सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत लुटेगी, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपनी जीभ को उठा सको, तुम वहां पर एक शब्द भी बोल सको, क्योंकि तुम्हें नपुंसक बनाने का कार्य आज किया जा रहा है। तुम नपुंसक ही बनने लायक हो, ये धर्मगुरु तुम्हें सिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु ये नहीं सिखा रहे हैं तुमको कि वीर शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा सांगा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। लेकिन ये धर्मगुरु तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि अकबर महान था, शाहजहां महान था जिसने ताजमहल बनवाया। अगर उसने प्रेम की निशानी में ताजमहल बनवाया तो उसने ताजमहल बनवाने की ताजमहल उसने बनवाया मुमताज की याद में, तो मुमताज की बेटी के साथ उसने क्यों शादी की, अपने खून के साथ क्यों शादी की उसने, बताइए मुझे। लेकिन शाहजहां महान था क्योंकि उसने ताजमहल बनाया, इतनी सुंदर इमारत बना दी, इमारत बनाने वालों के हाथ काट दिए, फिर भी वो महान था। लेकिन वो जहां से आया था अफगानिस्तान से, वहां पर उसके लिए, उसके अब्बा के लिए, उसके अब्बू के लिए झोपड़ी का झोपड़ा भी नहीं बना हुआ है। लेकिन वहां पर लेकिन इस देश में, इसी देश की संपत्ति लूट करके उसने एक महल बना दिया, तो उसको प्यार की निशानी का नाम दे दिया। लेकिन राम सेतु को किसी ने नहीं बताया कि राम सेतु भगवान श्री राम ने क्यों बनवाया, उसको नहीं बताया। दोस्तों वीडियो को इतनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि ये जो धर्मगुरु जितने भी बैठे हुए हैं, व्यास मंच पर बैठे हुए हैं, जो व्यास मंच की मर्यादा को भूल चुके हैं, जो वेदों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इन लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया जाए। और जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके मैं अपन नतमस्तक होकर के भाई आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारे यहाँ 7 दिन भागवत कहेंगे और 7वें दिन जब जाएंगे तो रो करके जाएंगे, जैसे कि इन्होंने पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया है। वो ये वहां से रो करके जाते हैं और तुमसे 7 दिन का 40-50 हजार रुपए ले करके जाते हैं। ये तुम्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ना है तो किसी संत से पढ़िए, जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, वो है धर्म ज्ञानी। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे, सोहम।